जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के 22 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसकी है 99%। जैसा कि आपको मैं बता दूं, BTUP एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वही हर बार लगभग रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 20% क्वेश्चन ही नए होते हैं। तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए एकदम, इसका नोट्स बना करके। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो सिर्फ आप इन क्वेश्चन को अगर रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारे दी जाती है। तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन। करोजन से हम कैसे बच सकते हैं उसका मेथड आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए आपको आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, ये देखिए इसको जितना भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए उतना कम है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, हर साल का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्लासिफाइड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको डिटेल वाइज समझाना। इसको इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको इसका आंसर कैसे देना, पहले हेडिंग डाल के लिखना रहेगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्लासिफाइड करने के लिए पूछा है तो पहले आप ट्री इसका बनाएं। ट्री बनाना देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका नंबर उठता है। बीच में आप हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ट्री बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ट्री है, मान लीजिए इसके 3 होते हैं, फिर उसके भी अगर होते हैं, तो ऐसे आप बना के अगर लिखेंगे तो आपका नंबर उसके बाद अच्छा आएगा। इस तरह से आपने ट्री बना दिया, ट्री बनाने के बाद 1 बाय 1 सबको डिस्क्राइब कर दीजिए। इस तरह से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो आपका नंबर कटने की संभावना जो कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट कमेंट एंड यूजेज ऑन नायलॉन 66। नायलॉन 66 का क्या होता है, कैसे यह तैयार किया जाता है और इसका यूज क्या होता है। 5 नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम रट के जाना है, ठीक है। पॉलीमर के चैप्टर से नायलॉन 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ। राइट कमेंट एंड यूजेज ऑफ टेफ्लॉन एंड पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है, इसको क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। यूज में आपको 3-4 पॉइंट कम से कम लिखना रहेगा, पॉइंट अब वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज EMOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो ऑर्बिटल आप बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम आपको इस कॉलेज में बताया गया होगा, ऑर्बिटल डायग्राम वह क्या होता है, कैसे उसमें फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको पूरा आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो इसमें देखिए आप फिगर भी जरूर बनाएंगे, फिगर बना कर आपको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हार्डनेस ऑफ वाटर, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट पार्ट। ये देखिए यूपी और CBSE बोर्ड के लिए सबके लिए है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, सब आपको लिखना रहेगा। उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी 4 विशेषताएं, उसके 4 गुण आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद राइट कमेंट्स, देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर का कमेंट करने के लिए। कमेंट का मतलब वही आपको उसके बारे में लिखना रहेगा। किस पे आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
इसकी डेफिनीशन, इसके बारे में कैसे क्या होता है, इसमें रिएक्शन वगैरह सब कुछ आपको बताना रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको आप इसके बारे में आ सकता है कमेंट करने के लिए, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। डेक्रॉन पीवीसी बुनायस मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीमर के चैप्टर से, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। डेक्रॉन पीवीसी बुनायस, ये इसका प्रिपरेशन कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ रहती है, इसका रिएक्शन वगैरह सब कुछ मतलब आपको बताना रहेगा। इसका यूजेस भी आप पढ़ लीजिएगा, डेक्रॉन कहाँ यूज होता है, पीवीसी कहाँ यूज होती है, बुनायस कहाँ यूज होता है, ठीक है, यूजेस भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर्स। आपको पता ही होगा ऑक्टेन नंबर्स आपको पढ़ाया गया होगा, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर्स, उसकी डेफिनेशन सिर्फ आपको पढ़ लेना है। 2 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर क्या होता है, राइट 5 नेम ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर क्या होता है, उसका 5 नाम आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर पेपर, कोई भी पेपर आप किसी साल का उठा के देख लेंगे, बीओडी एंड सीओडी जरूर आया रहेगा, ठीक है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। बीओडी एंड सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एसपीडीएफ ब्लॉक, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एसपीडीएफ ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, यहाँ पे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है, संकरण से आप क्या समझते हैं। जैसे आप संकरण करते हैं ना, sp sp2 sp3, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन। और डिस्क्राइब sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आपको एग्जाम्पल सहित समझाना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है, आप संकरण से क्या समझते हैं, उसकी डेफिनीशन, उसका पूरा प्रोसेस। उसके बाद sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एक एस ब्लॉक एलिमेंट एक पी ब्लॉक एलिमेंट मिल करके sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ये सब आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट इज डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2 या 5 नंबर में आ सकता है। अगर डिफरेंस पूछा 5 में, नहीं तो अगर व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा 2 नंबर में, ठीक है। इसका साइन आप लोग याद कर लीजिएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड का साइन क्या होता है। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर में। व्हाट इज सपोनिफिकेशन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सपोनिफिकेशन, राइट इट्स मेथड। सपोनिफिकेशन क्या होता है और यह प्रोसेस कैसे होता है, इसका मेथड, आपको साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है साबुनिकेशन, इसका आपको प्रोसेस पूरा मेथड लिखना 1 by 1, ठीक है। व्हाट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले आपको लिखना है, उसके बाद पोस्टुलेट लिखना है, उसके बाद डिमेरिट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर जो भी है इसमें 5 नंबर में आपका आ सकता है। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद व्हाट इज हुंस रूल, हुंस रूल काफ़ी सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल, इसका जो डायग्राम है कैसे फिल होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, सब कुछ इसका रूल आप पॉइंट वाइज आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज क्वांटम नंबर, फुल डिटेल्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर देखिए 4 प्रकार के, एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्या क्या 4 क्वांटम नंबर आपके होते हैं, सभी को आपको रट के जाना है। सभी के बारे में आपको उसका टाइप्स भी पूछा जा सकता है या व्हाट इज क्वांटम नंबर ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी पढ़ के जाइएगा। और आपके एग्जाम में देखिए IUPAC ने में 5 नंबर का आता है, तो इस वीडियो में बताना काफ़ी इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अगले वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर में करवा दूंगा और सारा डाउट उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। उतना ही आप IUPAC नाम रट लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। IUPAC ने में यहाँ से 5 नंबर आता है, 5 नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ
सबको आप नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। आपका यहाँ से 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है, ठीक है। बाकी ये पार्ट 1 वीडियो है। बाकी पार्ट 2 वीडियो मैं आपके एग्जाम के 3 दिन पहले वीडियो एक और प्रोवाइड करूँगा, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।